प्रोग्राम लिखा है गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए हम सब एकत्र हुए यहाँ पर स्कूल में। तो हमारे मंच पे काफ़ी बड़े बड़े बुलारे और बड़े लीडर रखे हैं। तो मैं तो थोड़ा सा गुरुद्वारे का सेवादार हूँ, तो मैं तो वैसे ही आज आया था, मेरा बोलने का तो कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अभी हुक्म हुआ है तो बोलूँगा। जो गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी, उन्होंने किसी एक धर्म के लिए शहीदी नहीं दी, एक इंसान के लिए शहीदी नहीं दी। हम ये कहते हैं, हम सुनते हैं कि जी उन्होंने जो कश्मीरी पंडित उनके लिए दी, नहीं, उन्होंने सभी के लिए दी, हमारे लिए दी, हम जो सब बैठे हैं हमारे सभी के लिए दी। तो उनका हम सभी आभारी हैं, हमें हमेशा अभी आभारी रहना चाहिए। और ये जो गुरु तेग बहादुर जी थे, ये 6वें पातशाह जी जो हमारे गुरु हरगोबिंद साहब, उनके बेटे, और हमारे 10वें पिता जो गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके पिता थे। तो ये सारे का सारा जो गुरु 10वें पातशाह जी ने भी अपना सारा परिवार, अपने माता जी, अपने बच्चे वो कुर्बान कर दिए देश के लिए, कौम के लिए, अपने सभी के लिए। तो ये जो बलिदानों का सिलसिला, ये तो अभी आज भी चलता है और हो सकता आने वाले टाइम में भी चलता रहे। और जैसे आज देखो आप, कभी किसी मुल्क में लड़ाई लगी रहती है, कभी किसी मुल्क में लड़ाई रहती है, जो हमारे फौजी वीर हैं या किसी भी मुल्क के जो फौजी हैं, वो भी अपना बलिदान देते हैं अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए। तो जिस गुरुद्वारे में मैं सेवा करता हूँ, आपको शायद याद होगा 1984 में जहाँ गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहब प्रकाश था, तो जब लोगों ने हमला किया जहाँ पे, तो जो गुरुद्वारे में सेवादार थे, जो ग्रंथी सिंह थे, जहाँ जो सेवा कर रहे थे लंगर में, तो वो जहाँ से अगर अपनी जान बचानी होती तो वो छोड़ के भाग सकते थे, लेकिन कोई भी नहीं भागा। और उन्होंने अपनी सेवा करते हुए, गुरुद्वारे की साफ सफाई करते हुए, 29 लोगों ने जहाँ गुरुद्वारे में शहीदी दी, उनका अपने खून डोला वहाँ पर। तो ये शहीदों की तो जब जब ज़रूरत होती है तो अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, तो ये तो पीछे से भी चलता ही आया और शायद आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये कैसे ठीक हो सकता है? जब हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को हम प्यार से बुलाएं, एक दूसरे को नफरत छोड़ दें। तो अगर हम मिल के सारे जितने भी हम लोग हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये किस धर्म से बिलोंग करता है, या ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये या किस मंदिर से बिलोंग करता है, किस गुरुद्वारे से। हमें सभी मिल के परमात्मा को, कुदरत को, उसके घर में रहना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे का प्यार में रहना चाहिए। और ये तभी ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती है। तो अगर हम मिल के रहेंगे तो फिर हो सकता है आने वाले टाइम में किसी को शहीदी ना देनी पड़े। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी।